आज का वीडियो सिर्फ होम कंस्ट्रक्शन या किचन डिज़ाइन के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी क्रिएटिविटी पे ट्रस्ट करने के बारे में है। कैसे कभी-कभी हमें अपनी बात स्ट्रांगली रखनी पड़ती है, स्पेशली जब लोग हमें लाइटली लेने लगते हैं। तो मैं आज आपके साथ एक रियल इंसिडेंट शेयर करने वाली हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। जब हम ये घर बना रहे थे, तब मैंने कॉन्ट्रैक्टर को एक चीज़ बहुत क्लियरली बोली थी। मैंने उनसे कहा था कि जो हमारा मेन गेट होगा, वो साइड से प्रॉपर्ली पैक्ड होना चाहिए। दीवार और गेट के बीच में बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा एरिया थोड़ा फॉरेस्ट साइड और यहाँ पे छोटे इंसेक्ट्स, हर तरीके के इंसेक्ट्स और कभी-कभी साँप भी आ जाते हैं। तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले ही उनसे मेंशन कर लिया था। उस टाइम कॉन्ट्रैक्टर ने बहुत ईज़िली बोला, "हाँ दीदी, बिल्कुल हो जाएगा, जैसे आप बोलेंगे वैसे ही बनेगा।" और वो सब कुछ एग्री हो गया। अब कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो गया और वक्त जो तय मुकर्रर वक्त था, उससे डिले होने लगा। तो उन्होंने हमें ऊपर का फ्लोर कंप्लीट करके दे दिया और हमें क्योंकि काफ़ी जल्दी थी शिफ्ट होने की, तो हम उसमें शिफ्ट हो गए। नीचे पार्किंग का काम बाकी था, कुछ स्टेयर्स के ग्रिल्स बाकी थे। क्योंकि हम ऊपर रह रहे थे, तो हमें इन सब कामों से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। एक दिन मुझे अचानक वेल्डिंग की आवाज़ आई। मैं नीचे गई देखने के लिए और जैसे ही मैंने गेट देखा, मैं तो शॉक हो गई। गेट और वॉल के बीच में इतना बड़ा गैप था कि लिटरली एक बिल्ली भी अंदर आ सकती थी। वो लोग बस बड़े-बड़े क्लैंप्स जो गेट में लगे हुए थे, उनको दीवार में फ़िट कर रहे थे। मैंने तुरंत उन्हें रोका और कहा, "ये तो वो डिज़ाइन नहीं है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था।" और फिर वही टिपिकल रिस्पॉन्स जो बहुत सी लेडीज़ वुमेन्स को सुनने मिलता है कि दीदी ऐसा गेट तो होता ही नहीं है, हमने कभी ऐसा डिज़ाइन बनाया ही नहीं। आपको पूरा पैक कर देंगे तो वेंटिलेशन नहीं मिलेगा, लाइट नहीं आएगी। क्योंकि मैंने उन्हें एक पीवीसी शीट भी लगाने के लिए कहा था। मतलब सडनली मेरा जो आइडिया कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले पॉसिबल था, वो अब इम्पॉसिबल हो गया। लेकिन मैंने ज़्यादा आर्ग्यू नहीं किया। मैंने सिंपली उनसे कहा कि 1 मिनट रुक जाइए। फिर मैं उन्हें बाजू की जो लेन थी, उसके वहाँ पे घर के पास ले गई। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उस घर का गेट एग्जैक्टली वैसे ही था जैसे मैं चाहती थी। कम्प्लीटली पैक, क्लीन फिनिश और बिना किसी गैप के। बस उस गेट को देखते ही कॉन्ट्रैक्टर चुप हो गए। उसके बाद बिना कुछ बोले वो वापस आए और उन्होंने गेट एग्जैक्टली वैसे ही कंप्लीट किया जैसे मैंने पहले दिन एक्सप्लेन किया था। और ऑनेस्टली उस दिन मुझे एक बहुत बड़ा लेसन मिला कि हमारी सोसाइटी में बहुत बार जब वुमेंस होम डिज़ाइन करती हैं, किचन प्लानिंग या इंटीरियर्स के बारे में आइडियाज़ देती हैं, तो उन्हें सीरियसली नहीं लिया जाता है, स्पेशली कंस्ट्रक्शन फील्ड में। तो कॉन्ट्रैक्टर्स, इंजीनियर्स, इंटीरियर वर्कर्स मोस्टली मेल्स होते हैं और ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेते हैं कि फ़ाइनल टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग सिर्फ हस्बैंड की ही होगी। मैंने यहाँ सिर्फ गेट में नहीं, किचन डिज़ाइन में भी यही बात फेस की। जब भी मैं कैबिनेट की हाइट, लैमिनेट्स, काउंटर टॉप स्पेसिंग, बैक स्प्लैश या स्टोरेज डिज़ाइन डिस्कस करती थी, पहला सेंटेंस होता था, "अच्छा, फिर सर को आने दीजिए, फाइनल डिस्कशन उनसे कर लेंगे।" जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन सच ये है कि किचन मेरा वर्क स्पेस है। मैं यहाँ डेली 10 से 12 घंटे स्पेंड करती हूँ। तो मुझे बेटर पता है कि सिंक की प्लेसमेंट प्रैक्टिकली है या नहीं, काउंटर की हाइट कंफर्टेबल है या नहीं, कौन सा बैकस्प्लैश जल्दी गंदा होता है, कैबिनेट्स मेरे रीच में है या नहीं, कौन सा लेआउट डेली वर्क इजी बनाता है। और ऑनेस्टली जो घर की औरतें होती हैं, वुमेंस होती हैं, वो बहुत डीपली ऑब्जर्व करती हैं, क्योंकि वो कई घरों में जब जाती हैं तो दूसरों का किचन देखती हैं, घर का डिज़ाइन देखती हैं। तो हम ऑटोमेटिकली नोटिस करते हैं कि कहाँ इनकन्वीनियंस है, कहाँ स्टोरेज बेटर हो सकता था, कहाँ क्लीनिंग डिफ़िकल्ट होगी, कहाँ डिज़ाइन प्रैक्टिकल नहीं है। ये ऑब्जर्वेशन ही एक्सपीरियंस बन जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वुमेन्स हमेशा राइट होती हैं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि उनके ओपिनियंस को भी सीरियसली लेना चाहिए, स्पेशली जब वो उस स्पेस में डेली काम करने वाली हैं। और एक और चीज़ मैंने ये सीखी है कि बहुत बार लोग डायरेक्टली ये नहीं बोलते कि आपको नहीं पता, लेकिन वो ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं कि जो आपको मेंटली डीमोटिवेट कर देते हैं। और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप खुद ही बैकफुट पे चले जाते हो। लेकिन अब मैं बैकफुट पे नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे उस किचन में काम करना है, तो वो किचन मेरे कंफर्ट और वर्क फ्लो के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऑफ कोर्स हम अपने पार्टनर्स के साथ डिस्कस करके ही डिसीजंस लेते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपकी क्रिएटिविटी की इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी। तो अगर आप भी अपना किचन या घर डिज़ाइन कर रहे हो, तो प्लीज़ टेक्निकली इन्वॉल्व रहिए। काउंटर हाइट को समझिए, सिंक प्लेसमेंट को समझिए, कैबिनेट रीच को समझिए, टाइल्स, लैमिनेट्स, ग्रेनाइट सब प्रॉपर्ली चूज़ करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, रेजिस्टेंस से डरिए मत, क्योंकि आपको बहुत रेजिस्टेंस मिलेगा इस फील्ड में। और कई बार आपका जो इंस्टिंक्ट होता है वो एक्चुअली सही होता है। अगर आप कॉन्फिडेंटली अपने विजन को एक्सप्लेन नहीं करोगे, तो कोई और आपका जो स्पेस अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर देगा। तो अपनी क्रिएटिविटी पे ट्रस्ट करिए, ऑब्जर्व करिए, सीखिए, क्वेश्चंस पूछिए और कॉन्फिडेंटली अपनी बात को रखिए।
क्योंकि ये आपका घर है, आपका वर्क स्पेस है, आपका कंफर्ट है। तो ये था मेरा प्रैक्टिकल पर्सनल एक्सपीरियंस और एक और इम्पॉर्टेंट लेसन जो मैंने होम कंस्ट्रक्शन के टाइम सीखा था। अगर आप भी ऐसे सिचुएशन फेस कर चुके हो तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिए, और ऐसे ही किचन ऑर्गेनाइजेशन, होम डिज़ाइन और प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल वीडियोस के लिए बने रहिए ग्रीन किचन टेल्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।